Find the LCM of 96 multiplied by x minus 1 into x plus 1 whole square into x plus 3 whole cube एंड दूसरा नंबर है 64 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो पहले थोड़ा एलसीएम के बारे में जान लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल में मल्टीपल का मतलब पहले जान लेते हैं। मल्टीपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर्स लिखे 2 और 3, तो ऐसा कोई नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो 2 और 3 का मल्टीपल कहलाता है। जैसे मैंने 6 लिखा तो 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। 12 भी मल्टीपल है 2 और 3 का, 18 भी मल्टीपल है, 24 भी मल्टीपल है, 30 भी मल्टीपल है, 36 भी मल्टीपल है, 600 भी मल्टीपल है। तो ऐसे आप इनफाइनाइट मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हो 2 एंड 3 के। ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सब के सब 2 और 3 दोनों ही से डिविजिबल हैं। ओके, तो मल्टीपल तो ये सारे के सारे हैं, लेकिन इन सब में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम इन मल्टीपल्स में सबसे छोटे नंबर को बोलते हैं। ये मैंने जितने भी मल्टीपल्स लिखे हैं, जितने भी मल्टीपल्स मैं लिख सकता हूँ, उनमें सबसे छोटा मल्टीपल 6 है। तो सबसे छोटे मल्टीपल को एलसीएम बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है। चलें शुरू करते हैं अब। इसको फाइंड करते हैं। तो पहले आप ये जो दो नंबर्स आपको दिए गए हैं, पहला नंबर है 96 इंटू एक्स माइनस वन एंड समथिंग, और दूसरा नंबर है 64 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू समथिंग। तो आप इन दोनों ही नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड कर लो, उसके बाद एलसीएम फाइंड करना ईजी रहेगा। तो 96 के ज़रा फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 96 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 48, आपने इसे 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 24, आपने इसे 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 12, इसे आपने 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 6, इसे 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 3, 3 को डिवाइड किया 3 से तो मिला 1। ओके, इसी तरह इस 64 के फैक्टर्स भी फाइंड करके रख लेते हैं। इसे आप 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 32, देन यू डिवाइड 32 बाय 2, यू विल गेट 16, 16 को 2 से डिवाइड करो आपको मिलेगा 8, 8 को 2 से डिवाइड करो आपको मिलेगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करो आपको मिलेगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करो मिलेगा 1। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये जो फर्स्ट नंबर है 96 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री होल क्यूब, मैं इसके फैक्टर्स लिख सकता हूँ। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने फाइंड कर रखा है 2 2 2 2 एंड 2 3। ओके, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 3 4 5 और एक है 3। देन एक्स माइनस वन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, तो इसे मैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। उसके बाद एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब है, तो एक्स प्लस थ्री को मैं 3 बार लिखूंगा, एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री। आई होप इतना समझ आ गया। अब दूसरा नंबर जो है ना उसका मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। तो 64 एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री एंड x प्लस टू होल स्क्वायर। यहाँ 64 को आप लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और उसके बाद आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकते हो x माइनस वन एक्स प्लस वन। अगर आप x माइनस वन एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन मिलेगा। आई होप आपको ये आइडेंटिटी भी मालूम होगी। देन वी हैव एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, जिसे आप एक्स प्लस टू और एक्स प्लस टू लिख सकते हो। ठीक है ना। चलो अब मैं एलसीएम फाइंड कर लेता हूँ। मैं एलसीएम को लिख देता हूँ ऊपर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आपको क्या देखना है कि जो भी कॉमन मल्टीपल्स हैं पहले आप उन्हें लिख लो। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर टू टू 5 बार यहाँ भी 2 है और 5 बार यहाँ भी 2 है, तो आप 5 टाइम्स 2 कॉपी कर लो, 2 2 2 2 2। ठीक है ना। उसके बाद x माइनस वन यहाँ भी है, x माइनस वन यहाँ भी है, इसे कॉपी कर लो। ये सब हम कॉमन फैक्टर्स कॉपी कर रहे हैं। x प्लस वन यहाँ भी है, x प्लस वन यहाँ भी है, इसे कॉपी कर लो आप, इसे आप कॉपी कर लो। उसके बाद x प्लस थ्री यहाँ भी है और x प्लस थ्री यहाँ भी है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं। कुछ और है कॉमन? अब कुछ कॉमन नहीं है। देखो यहाँ ऊपर वाले नंबर में x प्लस वन फैक्टर है, लेकिन नीचे वाले नंबर में x प्लस वन नहीं बचा। ऊपर में x प्लस थ्री है 2 बार, वो भी नीचे नहीं है, और 3 बचा। ठीक है ना। तो ये जो अभी आपने निकाला ना कॉमन, इसको HCF बोलते हैं, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर बोलते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, अगर एचसीएफ निकालना हो तो यही करते हैं, यही एचसीएफ होता है। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, अब जो फैक्टर्स बचे हैं उनको भी हम कॉपी कर लेंगे। तो ये 3 बचा हुआ है, इसको आप कॉपी कर लिया जाएगा। x+3 2 बार बचा है, इसे आप कॉपी कर लोगे, x+3 इंटू x+3। और x+1 देखो एक बचा हुआ है, दिस इज x+1, इसे भी कॉपी कर लेते हैं। x+1 बचा हुआ है, और उसके बाद नीचे 2 बार x+2 बचा हुआ है, x+2 2 बार बचा हुआ है, और नीचे के नंबर में ये 2 भी बचा हुआ है लास्ट वाला, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं। अब बस इन नंबर्स को कर लो मल्टीप्लाई, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा 32। 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 96। 96 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो ये हो जाएगा 192। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब x-1 है ये, x-1 को आप कॉपी कर लो। ठीक है, x+1 इस ब्रैकेट में भी है, x+1 इस ब्रैकेट में भी है, दो ब्रैकेट्स में x+1 है, इसका मतलब x+1 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x+2 भी दो ब्रैकेट्स में है, एक x+2 यहाँ पर है, एक x+2 यहाँ पर है, तो वी कैन राइट x+2 होल स्क्वायर। और x+3 है तीन ब्रैकेट्स में, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, तो x+3 का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये है एलसीएम। ओके, आई होप ये क्लियर है। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।